बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन स्टॉक से बातचीत करेंगे। इनफैक्ट प्रीएम्प्ट करते हुए क्या कैरी करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए, इस सब पे करेंगे बातचीत। लेकिन इस बीच एक खास मेहमान हमारे साथ बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में आज जुड़ चुके हैं, श्री दीपन मेहता। इस वक्त बातचीत करने के लिए दीपन सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। हमारा ये फेस्टिवल वीक और फेस्टिवल मंथ सर बहुत अच्छा गया और इनफैक्ट ये नवंबर का स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे हुआ है। क्लोज टू 18,000, ऑलमोस्ट स्क्रीन पे 18,000 था। बैंक निफ्टी डिलीवर करता हुआ और आज बहुत दिनों बाद दीपन जी आईटी में वो स्ट्रेंथ नजर आ रही है। आप कैसे मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हैं इतने स्ट्रॉन्ग एक अक्टूबर के बाद, जब एफआईएस का पैसा दोबारा आना शुरू हो गया, डेरिवेटिव्स में उनकी पोजीशंस काफी एग्रेसिव है, दे आर नेट लॉन्ग ऑन इंडेक्स। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को इन नवंबर? गुड आफ्टरनून और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मार्केट्स एक बहुत अच्छे सिचुएशन में है और अगर ग्लोबली मार्केट स्टेबलाइज हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वही रेंज में अगर रिपोर्ट होते हैं, देन आई थिंक दैट इंडियन इक्विटीज में और भी आउट परफॉर्मेंस शायद हम विटनेस करेंगे। और उसका कारण यह है कि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी स्ट्रांग है, लिक्विडिटी पोजीशन भी बहुत ही स्ट्रांग है, एफआई का पैसा भी आ रहा है मार्केट में और रिटेल तो जारी ही है इन टर्म्स ऑफ एसआईपी एज वेल एज एचएनआई का पैसा जो आ रहा है। तो ऑन द होल आई थिंक सभी जो स्टार्स है, सभी जो डॉट्स है, दे आर मैचिंग टू सजेस्ट के अगले आई थिंक एक साल 2-3 साल में बी वेरी गुड फॉर इंडियन इक्विटीज। और सिलेक्टिवली यू विल सी सेक्टर वाइज डू बेटर, जैसे कि आज हमने देखा है कि आईटी में इज डूइंग वेल और ये सिचुएशन शायद और एक आध हफ्ता चल सकती है, देन बैंक्स कैन कम बैक, देन ऑटोज कैन कम बैक। और अगर आप पूरा देखेंगे अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ कमोडिटीज, आई थिंक सभी सेक्टर्स में कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। दे आर गेटिंग इनटू न्यू ग्रोथ फेज लॉट ऑफ द सेक्टर्स। और जो पुराने जो प्रॉब्लम्स थे राइट फ्रॉम कोविड रिलेटेड इश्यूज, लॉकडाउन, रेगुलेटरी इश्यूज, वो सभी जो इश्यूज है आई थिंक ग्रेजुअली दे आर बीइंग सॉल्व। सो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी है इन्वेस्टर्स के लिए एंड देयर आर मेनी इन्वेस्टमेंट थीम्स दैट यू कैन फॉलो। ओके तो कई अपॉर्चुनिटीज, लेकिन आपको जोड़ने से पहले दीपाली मेंशन कर रही थी कि ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे एंड स्पेसिफिकली उनका हाईलाइट था पैसेंजर व्हीकल्स में बहुत तगड़ी डिमांड देखने को मिलेगी। उसका एक नंबर्स के लिहाज से रिफ्लेक्शन आगे आएगा, लेकिन मारुति ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया सेकंड क्वार्टर में, दीपन स्टॉक का एक ही दिन में 5% का भागना, फिर आज एक फॉलो थ्रू मिलना, करंट लेवल्स पर क्या आप अक्यूमुलेट करने की सलाह देंगे? While Citi and others are saying 12,500 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, वो एसयूवी थ्रस्ट जब आएगा कंपनी की तरफ से, लेकिन आपकी अप्रोच कैसी है स्टॉक पर? आई थिंक ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स थे दे वर अंडर परफॉर्मिंग फॉर मेनी इयर्स and now we are seeing at least they are performing in line with the Nifty and the Sensex. और जो अंडर परफॉर्मेंस था दे आर ग्रेजुअली कवरिंग इट एज वी स्पीक। लेकिन मेरे ख्याल से यू वुड सी एन इवन फर्दर आउट परफॉर्मेंस इन ऑटो शेयर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स ऑल्सो। उसकी कारण यह है कि 4-5 साल के बाद वी आर सीइंग अ रिवाइवल इन द ऑटो इंडस्ट्री। पहले तो BS6 का ट्रांजिशन था, देन इंटरेस्ट रेट्स हैड गॉन अप आफ्टर द IL&FS क्राइसिस, then there was the entire COVID situation, lockdowns। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स और इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने लगे। तो एक के बाद एक खराब समाचार, देयर वर लॉट ऑफ हेडविंड्स फॉर द ऑटो सेक्टर। और सभी अभी जो हेडविंड्स है, सभी जो प्रॉब्लम्स है, दे हैव ऑल बीन मोर और लेस रिजॉल्व्ड एंड वी आर सीइंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री बीइंग अनलीश्ड। So we're very positive on most auto companies. Preferences for four-wheelers, चाहे आप commercial vehicle ले लो, tractors ले लो, passenger vehicle ले लो, I think all of them will do very well. You want to be a bit cautious as far as two-wheelers are concerned, क्योंकि जिस हिसाब से disruption हो रहा है on the EV side over there, we do not know कि leader कौन सा रहेगा वहां पर। और रही बात मारुति की, I think it's a market leader और अगर industry is doing well तो market leader को तो सीधा फायदा होना ही है। Don't go by the loss of market share, but go by the fact कि जो उनकी नई मॉडल्स है, they are extremely popular, काफी ज्यादा वेटिंग लिस्ट है और they are premium models also. So we are seeing कि जो operating profits margin बढ़ी है मारुति में, it's not just because of raw material prices coming down, but also because realization जो है वो बढ़ रहे हैं, because जो पूरा उनका जो complexion है, जो उनकी breakup है सेल्स की, that is more and more going towards the premium segment और ये बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है, but I think earnings will surprise going forward. अर्निंग्स का बड़ा सरप्राइज आ सकता है।
मारुति जैसे प्ले में, और यहाँ पर ऑफ कोर्स कंपनी कह भी रही थी अपने कॉन कॉल में, एक तो इनकी ब्रेजा, इनकी न्यू ऑल्टो, बलेनो, सब में बहुत तगड़ा डिमांड और अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। तो अब 4-5 महीने पहले बुक की हुई गाड़ी अभी भी डिलीवर नहीं हुई है, क्योंकि दैट्स ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, और डिमांड इतनी अच्छी थी कि वो अभी भी डिलीवरीज आना बाकी है। स्टॉक आपके सामने थोड़ा सा शांत हुआ है, लेकिन शायद एक मौका होगा पोजीशन लेने का। अच्छा, क्योंकि नंबर्स की बात की और कुछ देर पहले हम काफी डिटेल में टेक्निकली एनालाइज कर रहे थे कैपिटल गुड्स के दिग्गज L&T को, नतीजे अभी भी आना बाकी है। दे शुड बी आउट परहैप्स इन द नेक्स्ट हाफ आवर। दीपन, ये कैपिटल गुड्स की थीम कितनी जमेगी? क्योंकि हमने एक चीज नोटिस की है कि काफी तगड़े ऑर्डर्स L&T एंड द लाइक्स के हाथ आए हैं ओवर द लास्ट 3-6 मंथ्स। ये कितना रिफ्लेक्ट करने वाला है अर्निंग्स में? देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर, वी हैव अ होल्डिंग इन L&T पर्सनल एज वेल एज क्लाइंट्स के लिए, और हम L&T को ऐसे स्टॉक रेट करेंगे इट्स लाइक अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। और क्योंकि अगर आपको कैपिटल गुड्स की जो इन्वेस्टमेंट थीम है उसको अगर आपको प्ले करना है, then L&T is the best possible way to benefit from the rising capex and increased spending on infrastructure. ऐसे कई प्रोजेक्ट्स है इंडिया में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि कोस्टल रोड है या फिर कुछ मेट्रो के प्रोजेक्ट्स है, दे कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय लार्ज कंपनी लाइक लार्सन एंड टोब्रो। उनकी सामने कोई और कंपैरिजन है ही नहीं। सो ऑल्दो वैल्यूएशंस मे बी ऑन द हायर साइड, अगेन L&T एक ऐसी कंपनी है जहां पर अर्निंग्स विल सरप्राइज गोइंग फॉरवर्ड। पिछले कुछ 2-3 सालों से देयर ऑर्डर बुक्स हैव बीन गोइंग अप and they have been very selective. Management जो है बहुत selective रहा है as far as picking orders are concerned, and they want to go for orders जहां पर उनकी margins अच्छी रही है। तो I'm very positive on L&T, और ये नतीजे अच्छे आने चाहिए। नहीं भी आए तो भी जो सबसे important क्वार्टर है L&T का वो मार्च का क्वार्टर रहता है, और नंबर्स के ज्यादा we're looking at the order inflow, so very positive। उसके अलावा कुछ और अन्य कंपनीज भी है जो quite interesting businesses कर रही है, जैसे कि ITT Cementation है, PSP Projects, I think we're positive on these two companies also. Again, a disclosure here that we and our clients may be invested. अच्छा दीपन सर, एक बहुत ही ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा आपसे, और मतलब बीते 1.5 साल में स्पेशली पोस्ट कोविड अगर आप इन 18 महीनों को देखें तो हर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर ने, वेदर इट्स PSU और प्राइवेट्स, डिलीवर किया। आई मीन लुक एट कैनरा बैंक, SBI एट ऑल टाइम हाई, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एट ऑल टाइम हाई, इंडसइंड बैंक कहाँ वो 260 रुपये का लेवल, आज कहाँ का लेवल आ गया। पर अभी तक HDFC बैंक में वो करिश्मा जो होता है ना वो मिसिंग है। एट 1497 सर, इसकी अंडर परफॉर्मेंस पे आपका व्यू, और HDFC बैंक को आप क्या इस प्राइस पे चेज करेंगे क्या? थोड़ा धीरज रखिए। द बेस्ट ऑफ HDFC बैंक इज स्टिल टू कम। थोड़ी अनसर्टेनिटी दे अराउंड द मर्जर, पर जैसे मर्जर हो जाएगा एंड यू विल सी द फुल पिक्चर, आई थिंक द फुल पोटेंशियल ऑफ HDFC बैंक विल बी नोन। और पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है HDFC बैंक। हमने ये भी देखा है कि जो उनके वैल्यूएशन रेशियोज है वो धीरे धीरे कंप्रेस हो रहे हैं, बट अंडरलाइंग परफॉर्मेंस है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। दे आर स्टिल गेनिंग मार्केट शेयर। और देखिए, बहुत बड़ी बैंक है, बेस इफेक्ट ऑल्सो कम्स इनटू प्ले, एंड एज सच उनके कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे लाइक ICICI और एक्सिस बैंक। दे वर ऑलवेज डूइंग वेरी वेल, और they were always lending in a responsible way. So I think that particular strategy है वो change नहीं हुई है। And again, this is one company which we are very, very positive on. और आप देखेंगे कि जैसे जैसे uncertainties around merger is over and done with, और पूरा picture clear हो जाएगा कि जितना उनको CRR, SLR में कितना डालना है, और कैसे जो deposits है HDFC की, how they're going to be taken into HDFC Bank. तो जैसे जैसे clarity आएगी, I think investors will pay a greater premium for HDFC Bank. एक बार मार्केट पर नजर डालें, 17,980 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन रुपी को लेकर देखिए चिंता एक बार फिर बढ़ती हुई, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है पिछले आधे घंटे 45 मिनटों में वीकनेस थोड़ी सी और गहराई है। 8270 के लेवल्स पर 8272 आज का लो था, तो कमजोर फिर पड़ता हुआ रुपया टुवर्ड डॉलर। ये आंकड़े भी कभी कभी मार्केट्स को डरा देते हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जिस तरह का शेकअप देखने को मिला था रुपी में टुवर्ड डॉलर। दीपन, डज इट कंसर्न यू दिस वीकनिंग करेंसी? Yes, of course, it would concern every Indian. पर ये हम इतना सोच कर जरूर थोड़ा दिलासा ले सकते हैं
कि वी आर द स्टिल द बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट करेंसी। और ये जो वीकनेस हम देख रहे हैं रुपये में, दैट्स मोर टू डू विद द डॉलर स्ट्रेंथ। और उसकी वजह से सर्टनली कुछ कंपनीज पर असर होने वाला है, इन्फ्लेशन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। बट ये जो सब सिचुएशन है अपने हाथ के बाहर है, वी कैन नॉट रियली कंट्रोल दीज थिंग्स। और फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव आप इसका थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपने देखा है कि ग्लोबली अगर ट्रेंड्स वीक है, स्पेंडिंग वहां पर कम हो रही है, मैक्रो फैक्टर्स आर इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल फेसिंग कंपनीज, तो वहां पर उनको रुपी डेप्रिसिएशन या डॉलर एप्रिसिएशन का थोड़ा तो फायदा जरूर से मिलेगा। सो आई थिंक दैट थोड़ा काउंटर बैलेंस हो जाता है वहां पर, विच इज पॉजिटिव। बट ऑन द होल ये जो करेंसी का फिगर है और जो इंडिया की जो फॉरेन रिजर्व्स है, इसको जरूर से ट्रैक करना चाहिए। अभी तक तो ठीक ठाक लग रहा है। एंड एज आई सेड कि अगर ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल हो जाते हैं और वी नो दैट नाउ द वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिहाइंड द ग्लोबल इकोनॉमी, तो immediately you will see the positive effect करेंसी पर भी और अपने मार्केट्स पर भी। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए सभी चीज तो अपने हित में नहीं होने वाली है, देयर ऑलवेज बी सम प्रॉब्लम्स इन द मार्केट एंड वी हैव टू लिव विद इट एंड वर्क अराउंड इट। तो करेंसी इज समथिंग लाइक दैट ओनली, यू कैन थिंक। दीपन, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर। हाँ, रुपये की कमजोरी थोड़ी सी चिंताजनक है, लेकिन उन स्टॉक्स पर और उन सेक्टर्स पर ध्यान डालिए जो इससे परे हैं या फिर थोड़े से इंसुलेटेड है। ऑटो कंपनियों में भरपूर तेजी आ सकती है, स्पेशली मारुति एंड द लाइक्स में। और ऑफ कोर्स कैपिटल गुड्स में एलएनटी पर दीपन की साफ राय कि इट्स अ मस्ट हैव, हर पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए। उन नंबर्स का अभी भी इंतजार। अच्छा, बात करते करते